हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी और उन्होंने इसे क्या कहा था? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा था इसे, ठीक है। और उनके हिसाब से A, B और O यानी AB और O चार प्रकार के क्या थे? ब्लड ग्रुप थे। और फिर उसके बाद RH फैक्टर के प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से बेसिकली जो ब्लड थे वो 8 प्रकार के हो गए। चारों के A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव और फिर चारों के क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो आज के लेक्चर में हम सिंपल तरीके से बात करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा ब्लड ग्रुप किससे डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर। समझने के लिए देखिए, यहाँ एक टेबल बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले इधर एक बनाएंगे जिसमें हमने लिख दिया ब्लड ग्रुप। सेकंड वाले में हमने लिखा एंटीजन, फिर लिखा हमने एंटीबॉडी, इधर हमने लिखा कौन किससे एक्सेप्ट कर सकता है और फिर लास्ट में हो जाएगा कौन किससे दे सकता है, डोनर हो गया, ठीक है। ऐसा एक टेबल हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे बना लिया। अब 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो A, B, AB और O। अब इन्हें सुनने के पहले देखिए, सबसे पहले देखिए एंटीजन क्या होता है। एंटीजन वो होते हैं जो RBC में पाए जाते हैं, ठीक है। जो RBC में पाए जाते हैं वो एंटीजन होते हैं। एक्चुअली में एंटीजन फॉरेन मटेरियल्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? इफेक्टेड करते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? तो जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? एंटीबॉडी होती है। एक प्रकार है क्या है? प्रोटीन, जो हमारे इम्यून सिस्टम में आए हुए जो क्या होते हैं आपके एंटीजन्स होते हैं उनके खिलाफ ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। सो देखिए, अब ये जो हमारा क्या है ब्लड ग्रुप A है, तो A के पास जो होगी वो एंटीजन कौन सी होगी? A। और एंटीबॉडी ये कौन सी बनाएगा? B, ठीक है। अब देखिए, सपोज कोई पर्सन है जिसके पास A पहले से है। अब वो A को तो पहचानता है लेकिन B उसके लिए क्या हो जाएगा? एक फॉरेन मटेरियल हो जाएगा। तो वो B के खिलाफ क्या बनाना चालू कर देगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और ये एक्सेप्ट किससे किससे कर सकता है? तो ये ब्लड ग्रुप A वाले से और O से क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। और ये ब्लड ग्रुप A को और AB को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, ठीक है, मतलब दान दे सकता है। उसके बाद B की बात करते हैं, तो जो ब्लड ग्रुप B होता है इसके पास भी एंटीजन B होता है और ये भी एंटीबॉडी क्या बनाएगा? A बनाएगा। क्यों बनाएगा एंटीबॉडी A? क्योंकि बेटा इसके पास पहले से क्या है? यहाँ पे B है लेकिन एंटी A नहीं है और ये A को पहचानता नहीं है, इसके लिए A कैसा है? फॉरेन मटेरियल है, इसलिए क्या करेगा? एंटीबॉडी A बनाएगा। एक्सेप्ट किससे कर सकता है? तो ये B से और O से कर सकता है। और दे किसको सकता है? तो ये B वाले को भी दे सकता है और AB वाले को भी ब्लड दे सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं AB की, तो AB के पास एंटीजन A भी होता है और एंटीजन B भी होता है। जबकि एंटीबॉडी की बात की जाए तो इनके पास किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ये लेने के लिए तो AB और O चारों से ये ब्लड ग्रुप ले सकता है, जबकि डोनेट करने के लिए ये केवल और केवल AB वाले को ब्लड दे सकते हैं। इसी कारण AB को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं। और O जो होता है, O के पास किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होती, एंटीजन इसमें नील होती है, तो ये ना A को पहचानता है ना ये B को पहचानता है, इसलिए ये दोनों के खिलाफ ये एंटी A भी बनाएगा और B भी बनाएगा, दोनों को बनाएगा। और ये एक्सेप्ट किससे कर सकता है? केवल और केवल O से कर सकता है। और देने के लिए ये A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी ब्लड दे सकता है। इस जो इमेज है, इस इमेज में भी देखिए यही है, AB और O ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। यहाँ पे जो एंटीजन होती हैं वो RBC, मैं बता चुकी हूँ कि एंटीजन RBC में पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर के लिए बना हुआ है कि ये जो होते हैं, ये देखिए इनके पास एंटीजन A है, जबकि ये एंटीबॉडी ये B को नहीं पहचानते, इसलिए ये एंटीबॉडी B बनाएंगे और ये डोनेट कर सकते हैं A और AB को और रिसीव करते हैं A और O से। फिर सेम
पास बी में, इनके पास भी एंटीजन बी है, ये एंटी ए को नहीं पहचानते इसलिए ये एंटी ए बनाएंगे और डोनेट कर सकते हैं बी और ए बी को और ले सकते हैं बी और ओ से। फिर ए बी वाला जो होगा वो एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, जबकि उसमें जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, नील होगी, कोई भी एब्सेंट हो जाएगी। और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी इसी का हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं, सबसे ये ब्लड ले सकता है। केवल डोनेट किसे करता है, ए बी को, और लेने के लिए ये सबसे ले सकता है। ओ वाला जो है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती, जबकि एंटीबॉडी इसे दोनों बनानी पड़ सकती है क्योंकि इसके लिए ए भी नया है और बी भी नया है। और ये भी, इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है, ए को, बी को, ए बी और ओ चारों को दे सकता है, जबकि डोनेट रिसीव करने के लिए केवल ओ से करता है। ठीक है, सो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही हूँ उसका आंसर लिखिएगा कि हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट या एक्सेप्टर किसे कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा।